ये वाली जो वेलवेट है 9000 वेलवेट, इस पे कपड़ा पे सूट काटांगे। गणिया ना वेलवेट के सूट काटती और प्रॉब्लम आवे है, तो आज हम देखेंगे। ये पूरा 5 मीटर प्लेन फैब्रिक है ना, वैसे है। तो सबसे पहला हमने इसकी लंबाई मापनी है, जितना हमने कमीज निकालना है। यहाँ पे हमने कमीज की लंबाई तैयार करनी है 44 इंच। भी 44 इंच लंबाई तैयार करनी है, तो तकरीबन 5 इंच हम इस पे एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेवांगे, क्योंकि कुछ हमारा नीचे फोल्ड होगा और कुछ ऊपर की कटिंग में जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी 49 लंबाई ली है, और इसने हम डबल में फोल्ड कराएंगे। और यहाँ पर निशान लाकर न अपना जो कमीज का फैब्रिक है इसने कट कर लेंगे, अलग काट लेवांगे। यहाँ पर नु कह सको हम एल साइज की कुर्ती बनावा, हाँ, तो एल साइज के अकॉर्डिंग इसकी माप करांगे। जैसे कि इसकी जो छाती का माप रहेगा वो 19 इंच और हिप का साइज रहेगा 20 इंच। तो उस 20 इंच जैसे कि हिप के साइज पे भी हम नीचे इसकी पैंट कटिंग करांगे। सिर्फ हमारे पास हिप का साइज है और उस तय हम पैंट कटिंग कर सका। हाँ, तो सबसे पहला हम इसकी फ्रंट का पार्ट काटांगे पैंट का। पैंट मैंने पहला भी आप तब बहुत बार सिखाई है कि ऊपर काटा करें, तो वेलवेट के फैब्रिक पे भी मैं आपने एक बार सिखा दी। तो आप ध्यान रखियो, कदे भी वेलवेट का फैब्रिक बाहर की साइड इधर से नहीं होगा जहां से इसकी साइन है, हमेशा सीधा साइड फैब्रिक की अंदर की साइड का रख कर ना काटनी चाहिए। वैसे तो वेलवेट के फैब्रिक पर लाइनिंग की जरूरत ना होती, पर जो है वेलवेट का फैब्रिक सर्दी में जो है चिपकता है, तो इसलिए आपने इसके नीचे लाइनिंग लानी जरूरी है। आप इसके नीचे कॉटन की लाइनिंग लगाओ, लाइक्रा की लाइनिंग कभी भी लगानी चाहिए। अगर आपका वेलवेट का फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो आपने इसके नीचे लाइक्रा की लाइनिंग लगानी पड़ेगी। अगर आपका फैब्रिक बिना स्ट्रेचेबल है, यानी कि 9000 की जो वेलवेट आती है उस पर हमेशा कॉटन का अस्तर लगेगा, व उसका लाइक्रा का नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके फोल्ड कर लिया और इसकी लंबाई हमने 36 इंच तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए, इसकी लेंथ है मैंने 36 इंच तैयार करनी है। नीचे की साइड तक हम 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देवांगे फोल्ड करने खातिर। ये यहाँ तक अपने जितनी आपने लेंथ तैयार करनी है, ये भी जैसे कि मैंने इसकी लेंथ 36 तैयार करनी है, तो हमारी 36 यहाँ तक हुआ है। और ऊपर की साइड में इसमें 1.5 इंच मतलब पट्टी भी डालेंगे, तो तकरीबन 35 इंच की कटिंग कराएंगे हम। यार है 1 इंच, वैसे तो 1.5 इंच हुआ है यहाँ तक, लेकिन हम 1 इंच कम लेवांगे। जितनी भी हमारी यहाँ से 2 इंच नीचे तो छोड़कर जितना भी फैब्रिक अड़ा हुआ है, जितनी रेडी हुआ है उसका 1 इंच यार तक कम लेवांगे। यानी कि 36 इंच तैयार करनी है तो हम यार तक 35 इंच लेवांगे। और ध्यान रखना, कन्नी हमेशा कट कर देनी है, कन्नी का हमें मेजरमेंट नहीं लेना। और इस कन्नी को छोड़कर अभी हमें यहाँ पे हमारा हिप का साइज 20 इंच था, तो यहाँ पे 20 का 10 इंच और 10 में हम 1 इंच जोड़ांगे। ये हमारा फ्रंट की साइड की आवेगी, यानी कि 11 इंच पे हमने यह निशान लगाया है। और यह वाली जो निशान रहेगी हमारी, ये रहेगी हमारा आसन 10.5 इंच पे। और यहाँ पे भी जो हमारा यहाँ से हम गुड़ाई देते हैं, इसका जो निशान रहेगा ये रहेगा 11 इंच पे। ये सब का अलग अलग हुआ है। अब यहाँ पे हमने ऊपर 11 इंच निशान लगाया था, तो 11 इंच निशान यहाँ डलावांगे और इस धागा 2.5 इंच
2 और 2.5 के बीच में यहाँ तक गोलाई देनी हुआ। अगर आपकी आड़त ज्यादा हैवी है आप तो यहाँ पे जो है 3 भी कर सको हो। मैं यहाँ पे 2.25 ले रही हूँ फिलहाल। और इस लाइन ने सीधी करके ना यहाँ तक नीचे आसन की गोलाई देवांगे। ये ऊपर की कटिंग होगी है। और ऊपर की कटिंग में यार्ड एक बार और देखिए, जिससे कि हमारा यार्ड 11.5 इंच था तो 11 का यहाँ पे 5.5 इंच और फिर एडत है आधा इंच। आपने क्या करना है, इस तरह से डाउन करना है। ये फ्रंट साइड की कटिंग होगी। बैक साइड की कटिंग में हमारा ऊपर का बैक का पार्ट ऊपर चला जाएगा। अब नीचे था कि ऊपर कटिंग करनी हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये 11 इंच निशान लगाई थी तो एड भी 11 इंच का निशान लगावांगे इस तरह से। और ये एड होगा हमारा इसका आधा 5.5 इंच। अब हमने एड तक की जितनी मोरी तैयार करनी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने 7 इंच की तैयार करनी से तो मैं ये 4.25 इंच इधर और 4.25 इंच इधर निशान लगाऊंगी। इसने जो हमने 11 इंच का निशान लगाया था इसने इस तरह मिला लेवांगे। और इस निशान ने इस निशान तक गुड़ाई देते। अगर आपके पास जो पट्टी सी है अगर गोल गोल स्केल वाली ले लो तो और भी आसानी था यार्ड वाले जो निशान हुआ ये लाग जाओ। ये देखो ये हमारे निशान लग गए हैं। इन निशाना पर हम इसकी कटिंग कर लेवांगे। ये हमारे पैंट की फ्रंट साइड की कटिंग है। यहाँ तो देखिए ये हमने फ्रंट साइड की जो है कटिंग कर ली है। पैंट की हम बैक साइड की कटिंग कराएंगे। ना डबल फोल्ड करके ना बिछा लेवांगे। हमने जो फ्रंट पार्ट कट कराया था इसे पे तो निशान के ऊपर लगाकर बैक साइड कट कर सका वो देखियो। ये वाला जो साइड वाला निशान रहेगा ये तो सेम रहेगा तो हम सेम निशान ला लेवांगे इस साइड पे। या फिर आप तो गिलाई कट कर लो। मैं इधर तक क्या करूंगी, गिलाई पहला इस साइड तक कट कर लूंगी। अब यहाँ आता हमने क्या करना है, इस साइड यहाँ से 2 इंच हमने आगे बढ़ाना है। 2 इंच तो हम क्या करेंगे, इसने उठाकर ना यहाँ पर रख लेवांगे। तकरीबन 2 इंच बढ़ गया देखो यहाँ से। और यहाँ से हमारा कमर होगा। ये देखो यहाँ से तकरीबन 2 इंच है और यहाँ आते आते तकरीबन 1.25 इंच तक हो गया है। यहाँ तक इस निशान पर हमने इसको काटना है। और ऊपर आसन की साइड हमने यह वाली जो लाइन है सीधी इसमें बढ़ा लेवांगे। और हमने 1/2 इंच यहाँ तक डाउन दिया था और इस धागे 2 इंच पर निशान लगा। अगर आप ज्यादा हैवी हैं तो 2.5 और ज्यादा पतले हैं तो 1 इंच तक का योड़ा निशान लग सके है। फिलहाल हम 2.25 इंच पर निशान लगा लेवांगे। और इस निशान ने इस निशान तक घुमाते हुए इस तरह से मिला लेंगे। आपने एकदम सीधा निशान नहीं लगाना है, हल्का 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 घुमाते हुए निशान लगाना है। इस तरह से हम यह वाली कटिंग भी कर लेवांगे। ये देखो यह हमारी पैंट की जो है कटिंग हो गई है। इस साइड में हम पॉकेट लगाएंगे वो अलग से, जब हम स्टिच कराएंगे तो कच भी कट कर लेंगे और ऊपर पट्टी लगावांगे। ये सब हम जब हमारे पैंट में स्टिच कराएंगे तब साथ में कट कर लेवांगे। अब हम यहाँ पर
इसके कुर्ते की कटिंग करेंगे। इसके कुर्ते की कटिंग करने खातर इसने सारा फैब्रिक जो हमने लंबाई की तरह लिया था इसने डबल फोल्ड करके ना इस तरह से एक बार और फोल्ड करके बिछा लेवांगे। यहाँ तक चौड़ाई रहेगी जो अपने के अकॉर्डिंग इसको बिछावांगे। हमारे जो है 10 इंच की यानी कि टोटल 20 इंच की तैयार फ्रंट साइड से, वैसे टोटल 40 इंच जो है माप में हम 20 इंच दिखाते हैं तो उसका 10 इंच फोर्थ हिस्सा हो गया, तो चौथा हिस्सा यानी कि हमने 4 तय करी है तो यहाँ तक चौथा हिस्सा लेवांगे। तो 10 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी तो 12 और करनी एक्स्ट्रा में 12 इंच यहाँ पर रखेंगे, 12.5 भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे जैसे सर्दी के सूट की जो गले हम भीड़े कर रखे हैं तो ऊपर तक हम यहाँ पे 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ तो फिर हमारा 7.5 इंच पे सेम 7.5 इंच पे इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेवांगे। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाओगे, जो भी आपकी टोटल फिटिंग होगी उसका चौथा हिस्सा यानी कि 19 इंच की फिटिंग है तो 9.5 इंच यहाँ पे 9.5 इंच पे चौथा हिस्सा बनाया है तो 9.5 इंच पे निशान लगाओगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे। और यहाँ से या गोलाई देते हुए प्रॉब्लम यहाँ से गोलाई हमने हमारे जितना यू हाफ रहेगा ये तो देनी है। अगर आप यहाँ से ज्यादा हैवी हैं तो इसको यहाँ इस साइड से और बढ़ जाएगी। या अगर आपका साइज नॉर्मल है तो ये हाफ इंच से ही गोलाई होगी। यहाँ से चक्का का निशान 14 इंच 10 इंच टोटल हमारी तैयार है यानी कि 40 इंच है। 40 का फोर्थ है 10 तकरीबन 2 इंच मार्जिन का। मुँह कमर कमर पे यहाँ पे हमेशा अगर आपकी छाती हैवी नहीं है तो आप 6.5 इंच पे लगाएंगे, अगर छाती हैवी है तो 7 इंच पे। और लेंथ पे भी डिपेंड करता है ये बीच वाला निशान। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 8.5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन मिला लेंगे। यहाँ से जोड़ी हमने रखनी है जितनी भी ऐड है हमने लगाया है। ये निशान हमारा लगा है 12 इंच पे, आधा इंच बढ़ाकर 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कट कर लेवांगे हमसे। अभी यहाँ तक देखिए बीच वाला फैब्रिक हटा देंगे और इस फैब्रिक ने मोड़ का याड़ा मैं आपने इसकी फ्रंट की कटिंग दिखा दी। देखो यहाँ तक ये जो गोलाई ये ऐड है तय हमने इसकी गोलाई देनी है इस तरह से 1.25 इंच के करीब से। ये देखो ये वाली निशान और यहाँ से भी 1/2 इंच या 1.25 इंच डाउन। ये फ्रंट की कटिंग है। ये डाउन इसलिए दिया जावा है ताकि हमारा जो गला है वो पीछे की साइड ना जाए। बीच में भी कट लगा देंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग भी कितनी आसानी से होगी।
वेलवेट के सूट काटते हो घनी प्रॉब्लम को नहीं आती, कितनी अच्छी तरीके से इसकी कटिंग हो जाए है। अब हमने इसकी स्लीव्स कट करनी है। साइड का बचे हुए फैब्रिक ने देख लेवांगे, इसमें तुम्हारी अगर मोढे कंप्लीट होते हैं तो हम यहीं तक इसकी स्लीव्स ना कट कर लेवांगे, अगर मोढे कंप्लीट नहीं होते तो एक्स्ट्रा के फैब्रिक्स में लेवांगे हम। यहाँ तक देखो तकरीबन 10 इंच यहाँ पे हमारे मोढे कंप्लीट हो जाएंगे। हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है, लंबी तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए 22.5 इंच की बात जो ले रही हूँ, 22.5, क्योंकि ये सर्दी का सूट है। और यहाँ पे अगर आपकी जितनी भी मोरी का साइज है 5.25 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है नीचे मोटे की साइड में। और जहां पे आपकी फिटिंग आ रही है हल्का हल्का पहला माप के देख लो, तकरीबन 9 इंच आवा है। तो यहाँ तक तो इसको सीधा रखना है, फिर यहाँ से हल्का घुमाते हुए इसको इस तरह से लेके आना है। और यहाँ से हमारी जो तकरीबन 1.5 से 2 इंच पर गोड़ाई नहीं होती, उससे नीचे ही नीचे हुआ है। और नीचे तक देखो ये जो एक्स्ट्रा का मार्जिन है इस तरह से रखते हुए इसको कट करेंगे अभी यहाँ पे। यहीं पर देखो मैं आपने इसकी फ्रंट की कटिंग भी दिखा दूं। तो फ्रंट की कटिंग हमारी यहाँ से जितना हमने अगली गोलाई स्टार्ट करी थी नुए, यहाँ से हल्का हल्का उठाते हुए यहीं पे जहां पे हमारी सिलाई आ रही है, यहाँ पर अगली दो दो पल्ले उठाकर ना यारते ना कट कर लेवांगे। देखिए फ्रंट की भी कटिंग हो गई है इस तरह से। देखिए हमारी स्लीव्स कट गई, यानी कि पूरा का पूरा हमारा वेलवेट का जो सूट है वो कट हो गया है। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। तो आपने आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कोई भी चीज मेरे तक सीखनी है तो कमेंट में जरूर बताया करो, उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपके कमेंट में ही सवालों का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सारा ने।